What is the potential difference between points C and D in the circuit shown in the figure in steady state? स्टेडी स्टेट में आपको बोला गया है, यहाँ पे कैपेसिटर्स आ गए हैं अब, तो C एंड D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स जब सीरीज में लगे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट वोल्टेजेस का ड्रॉप करेंगे। सिमिलरली रेजिस्टेंसेस भी डिफरेंट वोल्टेजेस का ड्रॉप करेगी। जब कैपेसिटर की हम बात करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होल्ड करता है, कुछ Q1 इस पे होगा, कुछ Q2 इस पे होगा। पर Q1 और Q2 क्योंकि साथ में ये वाली प्लेट्स पास पास में अटैच्ड हैं तो वैल्यू सेम भी होनी ज़रूरी है। तो Q एंड Q लिख सकते हैं हम, है ना। नाउ Q स्मॉल q जो है वो हो जाएगा आपका CV के बराबर। तो इससे हमको पता चलता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी वन रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। V1/V2 अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी C2/C1, जो कि 2:1 बोल देते हैं। चलो अभी मैं इस क्वेश्चन को इस पॉइंट पे अटका देता हूँ, मतलब इस पार्ट को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अभी प्रॉब्लम है इस 1 ओम रेजिस्टेंस की। क्योंकि जब सिस्टम स्टेडी स्टेट पे है ना तो करंट कुछ इस तरीके से चल रहा है। करंट का डायरेक्शन भी ध्यान रखें क्योंकि हमको हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट वहीं मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टोटल रेजिस्टेंस की, 6 + 3 9 और एक 10, तो आपका करंट ऑब्वियसली सिस्टम में 1.2 एम्पियर का है। जिसका मतलब है अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप देखूँ तो मेरे को जो एक्चुअल पोटेंशियल का गैप मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है मतलब V अक्रॉस द सिस्टम, VAB जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस A और इस B के बीच का है। तो VAB की वैल्यू हमको मिल रही होगी 12 - IR, विच इज़ इक्वल टू 12 - 1.2, 10.8 वोल्ट्स का आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और 10.8 वोल्ट्स कुछ इस तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो V1 और V2 जो कि 2:1 के रेशियो में जाएगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि V1 + V2 शुड बी इक्वल टू 10.8, और 10.8 जो हो जाएगा वो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 = 2V2, तो 3V2 = 10.8। V2 की वैल्यू आ जाती है 3.6 वोल्ट्स, ठीक है। V2 अगर 3.6 वोल्ट्स है तो हमको इस पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल पता चल गया, जो कि 10.8 - 3.6 हो जाएगा। कितना होता है यार? 7.2 होता है क्या? वही होता है, 7.2 वोल्ट्स पोटेंशियल मिला पॉइंट C का। भाई ये हुआ है आधा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हिम्मत अभी बची हुई है। सेकंड हाफ की बात करते हैं। तो जब 6 और 3 को मैं डिटरमाइन करना चाहता हूँ कि ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप दिखाएंगे, तो यहाँ पे भी आपका काम बड़ा सिंपल है, क्योंकि I की वैल्यू सेम है तो V1/R1 शुड बी इक्वल टू V2/R2, है ना। इसको अपन नीचे थोड़ा सा क्लियर तरीके से लिख देंगे कि V1/R1 इज इक्वल टू V2/R2, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम जा रहा है। और यहाँ से आ जाता है V1/V2 इज इक्वल टू 1/2, और वापस बात वही हो गई कि V1 + V2 इज इक्वल टू 10.8 है इस बार, लेकिन आपका 2V1 इज इक्वल टू V2 बन रहा है, जिसका मतलब है आप यहाँ पे V1 × 3 कर सकते हो। 3V1 की वैल्यू 10.8, जो कि अगेन 3.6 आ जाती है V1 की वैल्यू। तो अब इस बार यहाँ से यहाँ का ड्रॉप जो है वो है 3.6, जिसका मतलब है बचा हुआ ड्रॉप यहाँ से आएगा, जो कि हो जाएगा 7.2 का ड्रॉप। हाउएवर क्योंकि ये पॉइंट 0 है और यहाँ से 3.6 का आया, तो ये D पॉइंट भी 3.6 वोल्ट्स पे ही होगा, ठीक है। 7.2 का ड्रॉप अगर आप दिखा रहे हो तो बात वही हो जाती है, 10.8 में से 7.2 माइनस करते तो भी D पे पहुंच जाते हम, और D पॉइंट की वैल्यू आ जाती 3.6 वोल्ट्स। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, तो 7.2 - 3.6 इज 3.6, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में जाके अपन ने इसको सॉल्व किया है, बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं लगाया। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो।